Hello everyone, welcome to the paper discussion of date on कौन सी डेट थी yesterday, ठीक है ना, ये समझो डेट शायद 17 अक्टूबर 2020, ठीक है ना। मैथमेटिक्स किसका था? इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, ओके 12th क्लास। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या है? वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल। ऑप्शन देख लेना, क्वेश्चन नंबर 1 वैल्यू ऑफ इंटीग्रल cos क्यूब x प्लस cos रेज़ टू पावर 5x डिवाइड बाई sin रेज़ टू पावर 4x, सॉरी sin स्क्वायर x प्लस sin रेज़ टू पावर 4x इनटू dx। फटाफट से देखो इसका, एक काम करो, न्यूमरेटर से cos क्यूब x कॉमन ले लो, cos क्यूब x इनटू 1 प्लस cos स्क्वायर x बच गया डिवाइड बाई यहां से sin स्क्वायर x कॉमन ले लो, 1 प्लस sin स्क्वायर x बच गया, ठीक है ना, इनटू dx। अब एक काम और करो, इसको लिख दो 1 माइनस sin स्क्वायर x, 1 माइनस sin स्क्वायर लिख दो तो कितना हो गया 2 माइनस sin स्क्वायर x। ओके, अब यहां पर देखो, इसको लिख दो cos x इनटू cos स्क्वायर x, ठीक है ना, और cos स्क्वायर x को रिप्लेस कर दो 1 माइनस sin स्क्वायर x, राइट है कि नहीं। अब एक काम करो, sin x को मान लो t, sin x is t, तो cos x dx कितना मिल गया dt, ठीक है ना। तो ये इनटू ये कितना मिल गया dt, तो यहां से आ गया 1 माइनस t स्क्वायर इनटू 2 माइनस t स्क्वायर इनटू dt डिवाइड बाई t स्क्वायर इनटू 1 प्लस t स्क्वायर। इज दैट क्लियर नॉट, ठीक है ना। तो फंडा कितना आ गया, फंडा आ गया 1 माइनस 3t स्क्वायर प्लस अब t रेज़ टू पावर 4 डिवाइड बाई t स्क्वायर इनटू सॉरी 2 t स्क्वायर इनटू 1 प्लस t स्क्वायर इनटू dt। ओके, ना यू कैन इजीली इंटीग्रेट। अब देखो कैसे इंटीग्रेशन करना है, थोड़ा सा ऊपर का मैं रफ कर देता हूं, ध्यान से देखिएगा। फंडा देखो क्या आ गया, नजर बोर्ड पर रखना, थोड़ा सेपरेट कर दो, 2 1 बाई टी स्क्वायर इनटू 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस ऑफ, ध्यान देखो, माइनस प्लस ऑफ टी रेज़ टू पावर 4 प्लस 3t स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर इनटू 1 प्लस टी स्क्वायर। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत? एक काम करो, ये जो फंडा है ना टी स्क्वायर इनटू 1 प्लस टी स्क्वायर, इसको लिख दो टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर, ठीक है ना। एक काम और करो, इसको थोड़ा सा और चेंज करो, dt प्लस 2t स्क्वायर, अच्छा माइनस था ना, तो माइन ये ऐसे था टी स्क्वायर माइनस 3t स्क्वायर, तो मैं क्या कर रहा हूं टी स्क्वायर ऐड कर रहा हूं, तो ये हो गया माइनस 4t स्क्वायर, तो माइनस 4t स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर इनटू 1 प्लस टी स्क्वायर। समझ में आ गया, इनटू dt ना, ये कैन इजीली इंटीग्रेट। देखो ये हो गया t स्क्वायर प्लस t रेज़ टू पावर 4, तो ये कट गया, इसका इंटीग्रेशन आ गया t माइनस ये आ गया 4 tan इनवर्स t, 4 tan इनवर्स t प्लस ऑफ c, यहां से देखो कैसे करोगे 2, इसको लिख दो 1 बाई टी स्क्वायर माइनस 1 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है ना। यू कैन इजीली इंटीग्रेट इनटू dt, ठीक है ना, कोई दिक्कत? तो इसका ऑप्शन आएगा सी, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर इसका, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन? सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, आइए आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन मेरा करवाया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, सेकंड क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स क्यूब इनटू रूट ऑफ 2x रेज़ टू पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1। अब एक काम करो, इसके स्क्वायर रूट से कितना ले लो, x रेज़ टू पावर 4 बाहर ले लो, x रेज़ टू पावर 4 बाहर लो, तो ये आ गया 2 माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स रेज़ टू पावर 4। और जैसे तुम x स्क्वायर बाहर लो, x रेज़ टू पावर 4 बाहर लो, तो स्क्वायर रूट से कितना है, x रेज़ टू पावर 2, तो ये हो जाएगा x रेज़ टू पावर 5 इनटू dx। थोड़ा सा और देखो, यहां देखो ये आ गया 1 बाई एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स रेज़ टू पावर 5, ठीक है ना, इनटू dx डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स रेज़ टू पावर 4। समझ में आया ना कैसे किया, इसका डिवाइड कर दिया इसमें। अब इस कंप्लीट को मान लो t, तो 2 माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स रेज़ टू पावर 4 इनटू dx इक्वल्स टू कितना, t स्क्वायर मान लो, नॉट t, ठीक है ना, स्क्वायर रूट के अंदर है, तो ये इसका 0, तो माइनस ये हो जाएगा 2 बाई 4 बाई एक्स क्यूब आएगा, इसका डेरिवेटिव माइनस 4 बाई एक्स रेज़ टू पावर 5 इनटू dx कितना आ गया 2t dt, 2t dt, ठीक है ना। तो 2 का डिवाइड 4 का डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा t बाई 2। समझ में आ गई बात, यहाँ रिप्लेस कर दो, कितना आ जाएगा 1 बाई 2 बार t dt डिवाइड बाई ये कितना हो गया, इसकी t स्क्वायर होगा, इसके रूट से बाहर t, तो इंटीग्रेशन आएगा 2t प्लस ऑफ c, t की वैल्यू इसको रिप्लेस कर दो, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका आंसर आएगा डी, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, डी, ठीक है ना, डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3
थर्ड थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थर्ड को देख लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये दोनों क्वेश्चन जो ना इंपोर्टेंट क्वेश्चन आईआईटी जेईई में पूछे गए हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आईआईटी 2010 में पूछा गया था, पहला वाला आईआईटी 2009 में पूछा गया था, ठीक है ना। पहला वाला आईआईटी 2009 में, और ये जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, ये आईआईटी जेईई 2012 में। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड मतलब 25, 26, 27, 28 मान लो, ठीक है ना। अब 26 से 750 के बीच थे। क्वेश्चन क्या है, sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स डिवाइड बाई sec x प्लस 10x रेज टू पावर 9/2 इंटू डी एक्स। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब क्या करो इसमें, देखो एक काम करो, sec x प्लस 10x को मान लो t, कितना मान लो मैं t, ठीक है ना। और एक बात जानते हो तुम, sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x कितना आ गया, 1 आएगा क्या। तो यहां से फंडा आ गया, sec x माइनस 10x कितना आएगा, 1/t, यही आएगा। अरे यहां से फैक्टराइज करोगे, sec x प्लस 10x इंटू sec x माइनस 10x, तो उसकी वैल्यू कितनी, sec x प्लस 10x की t, ठीक है ना। तो इन दोनों को ऐड कर दो, 2 sec x कितना आ गया, 2 sec x t इक्वल्स टू 1/t प्लस t। तो sec x कितना आ गया, 1/2 इंटू t प्लस t, है कि नहीं। अब इसका डेरिवेटिव कर दो, इसका डेरिवेटिव करोगे तो कितना आ गया, sec x इंटू sec x प्लस 10x इंटू dx, कितना आ गया dt, बट यू नीड ओनली ये लाना sec स्क्वायर x। तो एक काम करो, इसका डिवाइड कर दो, इसका डिवाइड करो तो यहां से कितना आ गया, dx इक्वल्स टू dt बाई t, मतलब इसका डिवाइड हो जाएगा तो t रख दी इसकी। अब sec स्क्वायर x चाहिए, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो, तो sec स्क्वायर x इंटू dx कितना आ गया, 1/2, ठीक है ना। दोनों का प्रोडक्ट, है कि नहीं। ये कितना है, t 1/t, ठीक है ना। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो कितना आ गया, 1/t प्लस ऑफ t, ठीक है ना, इंटू 1/t इंटू dt। समझ में आ गई बात, इसमें रख लो यहाँ। तो कितना आ गया इसकी वैल्यू, 1/2, ठीक है ना, 1/t इंटू 1 प्लस 1/t, ओके। और ये कितना है, t रेज टू पावर 9/2 इंटू t रेज टू पावर 9/2 इंटू dt। अब इसको तुम इजीली इंटीग्रेशन कर सकते हो, कैसे करोगे, देखो ये कितना हो गया, ये और ये 1/2 t रेज टू पावर माइनस 9/2, ये t है ना, तो ये t रेज टू पावर माइनस 9/2, इसका मल्टीप्लाई करोगे t रेज टू पावर माइनस 9 इंटू dt, प्लस ये कितना आ गया, t रेज टू पावर 1/2 t रेज टू पावर माइनस 13/2 इंटू dt। कर लेना आंसर आ जाएगा, t की वैल्यू रख देना, ठीक है ना। आंसर आएगा इसका सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सी। नेक्स्ट आ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 फटाफट से आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से। इंडिकेशन ऑफ, इसमें इंडिकेशन ऑफ cos 4x प्लस 1 डिवाइड बाई cos x माइनस 10x इंटू dx, कितना गिवन है, a इंटू cos 4x, ठीक है ना, प्लस ऑफ b। तो a और b की वैल्यू बतानी है, नहीं, a और b की वैल्यू। तो यहां पर देखो इसका इंडिकेशन कैसे करोगे, देखो 1 प्लस cos 2x कितना होगा, 2 cos स्क्वायर 2x, ठीक है ना। इसका एलसीएम देखो cos x बाई sin x माइनस sin x बाई cos x, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करोगे तो sin x इंटू cos x ऊपर चला जाएगा, sin x इंटू cos x, ठीक है ना। और ये कितना होगा, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, रटेगा नहीं, इंटू dx, रटेगा नहीं, कोई दिक्कत। तो ध्यान से ये हो गया cos 2x, तो एक सही गया, ओके। अब देखो cos 2x को मानो t, ये का देखो 2 इंटू sin x इंटू cos x, कितना हो गया, sin 2x, रटेगा नहीं। तो cos x को मानो t या फिर sin 2x को मानो t, इसका चॉइस, ठीक है ना। sin 2x को कितना मान लेगा, t, रटेगा नहीं। समझ में आया क्या किया मैंने, इसको लिखा तुमने 2 cos स्क्वायर 2x, यहां एलसीएम लिया, प्लस ऑफ यहां क्या बन गया, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, रटेगा नहीं। तो यहां इसको क्या रखने का, इसको रख दो cos 2x को मान लो t, sin 2x को मानो t, ठीक है ना। तो cos 2x इंटू dx कितना आ गया, dt, रटेगा नहीं। तो यहां से फंडा क्या आ गया, अच्छा डिवाइड इंटू 2 भी आएगा, तो इसका यहां डिवाइड कर दो 1/2, ठीक है ना,
इसकी वैल्यू कितनी cos 2x इंटू dx कितना dt और ये कितना t, ठीक है ओके। तो कितना हो गया इंटीग्रेशन d स्क्वायर बाई 4 राइट है कि प्लस ऑफ c, d मतलब sin स्क्वायर 2x बाई 4 प्लस ऑफ c, बट द इंटीग्रेशन इन cos 4x, तो यहां से देखो cos 4x फंडा, cos 4x कितना आ गया 1 माइनस 2 sin स्क्वायर 2x आएगा क्या, सही है ना। तो sin स्क्वायर 2x कितना आ गया 2 sin स्क्वायर 2x कितना आ गया 1 माइनस cos 4x डिवाइड बाई 2 कर दो, बैठेगा नहीं। तो फंडा यहां से आ गया 1/8 इंटू 1 माइनस cos 4x, बैठेगा नहीं प्लस ऑफ c। तो यहां से फंडा आ गया 1/8 माइनस 1/8 cos 4x प्लस ऑफ c, मेज कर लो आंसर ओके। तो a की वैल्यू -1/8 किसमें बी ऑप्शन में। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से देखो इसको मैं रखता हूं, इसका बी ऑप्शन करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 फटाफट से देखो, क्वेश्चन नंबर 5 भी अच्छा क्वेश्चन थी। प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मतलब होता है इंटीग्रेशन, ठीक है ना, किसका x mod sin x का। क्वेश्चन नंबर 5 मतलब क्वेश्चन नंबर 30, डोंट फॉरगेट अबाउट दिस, ठीक है ना। किसके बीच में देखो, इसका प्रिमिटिव मतलब इसका इंटीग्रेशन निकालना है, किसके बीच में, व्हेन x लाइन बिटवीन π/2 टू पाई, समझ में आया ना। एक बात तो तुम्हें समझ में आ गई, तो अलजेब्रिक ट्रिगोनोमेट्रिक मतलब बाई पार्ट्स लगाना है। तो mod sin x सॉरी mod cos x, तो पहले mod cos x को डिफाइन करो। cos x का ग्राफ बनाओ π/2 टू पाई के बीच, π/2 का 0 होता है, देखो 0 से पाई में 2 ऐसे आता है, π/2 से पाई के बीच कैसा होता है नेगेटिव। तो cos x इज नेगेटिव व्हेन x लाइन बिटवीन π/2 टू पाई। तो मॉडुलस हटाऊंगा, तुम्हें पता है mod x कैसे डिफाइन करते हो, -x और x, कब x नेगेटिव, कब x अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो कौन सा फंडा हो गया ऊपर वाला नेगेटिव आ रहा है, तो ये नेगेटिव, तो -x cos x इंटू dx। अब आइलेट ध्यान रखो, आइलेट में देखो फंडा कौन सा है, a पहले आ रहा है ट्री बाद में आ रहा है, तो ये मानेगा u, ये मानेगा v, u को रखो बाहर -x cos x इंटू dx, माइनस आएगा इस u मेथड में, माइनस क्या हो गया प्लस, डेरिवेटिव ऑफ x 1, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ x 1 इंटू dx, ठीक है, और बड़े छोटे इंटीग्रेशन में क्या cos x इंटू, ठीक है ना, dx, ये टोटल प्लस ऑफ c लगा दो, तो ये आ गया -x, इसका इंटीग्रेशन sin x, ठीक है ना। ये देखो ये कितना हो गया, इसका इंटीग्रेशन sin x इंटू cos x, तो माइनस cos x आ जाएगा प्लस ऑफ c। देखो ऑप्शन मैच कर लो, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसका कौन सा क्वेश्चन नंबर 5 का बी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 30 का बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 31 फटाफट से आ जाओ क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 dx डिवाइड बाई x इंटू x रेज टू पावर n प्लस 1। अब तुम्हें पता है x रेज टू पावर n का डेरिवेटिव कितना होता है, x रेज टू पावर n का डेरिवेटिव आता है n इंटू x रेज टू पावर n माइनस 1 की फॉर्म में। तो अब करना क्या है, x रेज टू पावर n माइनस का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा x रेज टू पावर n, समझ में आ गई बात। और अच्छा n का भी मल्टीप्लाई कर दो, तो डिवाइड भी करना पड़ेगा 1/8, समझ में आ गई बात। अब करना क्या है तुम्हें, अब देखो यहां से एक काम करो, इसको भी देखो 1 का डेरिवेटिव कितना 0, तो 1 प्लस x रेज टू पावर, अच्छा यहां पर पावर में कुछ नहीं है, इसको मानो t मान लिया, तो यहां से फंडा क्या है n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू dx कितना आ गया dt, समझ में आ गई बात। तो ये कितना dt, तो फंडा क्या आ गया 1/n dt डिवाइड बाई x रेज टू पावर n कितना t माइनस 1 इंटू t, समझ में आ गई बात। तो यहां देखो 1/n, थोड़ा सा देखना इंटीग्रेशन, ये कितना लिख दूं 1/t माइनस 1 माइनस 1/t इंटू dt, समझ में आ गई बात। तो यहां से इसका इंटीग्रेशन 1/n ln t माइनस 1 का मतलब x रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस 1, तो कितना हो गया x रेज टू पावर n माइनस 1/n ln x रेज टू पावर n प्लस 1, ठीक है ना, प्लस ऑफ c, तो कितना आ गया 1/n ln x रेज टू पावर n डिवाइड बाई x रेज टू पावर n प्लस 1 प्लस ऑफ c। बेस कर लो आंसर, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाओ।
क्वेश्चन नंबर 32 फटाफट फटाफट आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 32 सब कुछ क्लियर दिख रहा होगा आई होप, रटेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 32 पर देख लेते हैं फटाफट से। 32 क्या बोल रहे हैं? इंडिकेशन ऑफ साइन एक्स 4 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाई 2 इंटू कॉस 3x बाई 2। मैंने बोला ना 2 को इधर रहने दो, 2 को इधर ले आओ, 2 इंटू 2 कितना 4 इंटू dx। थोड़ा सा इसको रिप्लेस कर दूं मैं, इसको मैं कितना लिख सकता हूँ cos x प्लस x बाई 2 प्लस 3x बाई 2, ठीक है ना, प्लस cos x बाई 2 माइनस 3x बाई 2। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत? इंटू 2 साइन x इंटू ऑफ dx, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, रेडी? अब तुम इजीली कर सकते हो, ये मल्टीपल कर दो। ये कितना हो गया cos 2x हो गया, तो 2 sin x इंटू cos 2x, ठीक है ना, प्लस ऑफ ये देखो cos x इंटू sin x इंटू 2x, तो कितना हो गया sin 2x हो गया पूरा इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन इजीली हो रहा है माइनस sin 2x माइनस cos 2x बाई 2। अब इसका कैसे करूं मैं? इसका देखो 2 sin a cos b, तो फंडा क्या होता है इसका, यहां लिख लो sin x प्लस 2x प्लस ऑफ sin x माइनस 2x। समझ में आ गई क्या बात? तो ये कितना हो गया, ये वाला फंडा हो गया sin 3x प्लस माइनस sin x, एक ही बात है, ठीक है ना। तो यहां से लिख लो sin 3x dx माइनस sin x माइनस sin x, हाँ, इंटू dx प्लस ऑफ c। नाउ यू कैन इजीली इंटीग्रेट, ठीक है ना। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट आएगा, ठीक है ना, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 फटाफट से आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 33 देखने का क्या बोल रहा है? 33 let x equal to f double dash t into cos t plus f dash t into sin t, ठीक है ना, and y equal to minus f double dash t into sin t plus of f dash t into cos t, ठीक है ना। समझ में आ गया? डेरिवेटिव में देखो, डेरिवेटिव पूछा है dx बाई, क्वेश्चन क्या पूछा है, dx बाई dt का होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन dt का होल स्क्वायर, इसकी पावर 1/2 और इसका इंटीग्रेशन dt, ठीक है ना। समझ में आ गई बात? ये पूछा है तो इसका इंटीग्रेशन, तो पहले dx बाई dt निकालो, dx बाई dt। तुम dx बाई dt निकालोगे, देखो यूवी मेथड यहाँ लगाओ, f ट्रिपल डैश t cos t को रखा कांस्टेंट माइनस नाउ डेरिवेटिव ऑफ cos t, तो f डबल डैश t ये sin t, ठीक है ना। अब इसका डेरिवेटिव वही यूवी मेथड, तो पहले f का f डबल डैश t sin t प्लस f डैश t इंटू cos t। समझ में आ गया? तो ये तो कट गया, तो फंडा आ गया f ट्रिपल डैश t प्लस f डैश t, ठीक है ना, इंटू cos t। ये तो आ गया बाहर, समझ में आ गई बात, ठीक है ना। अब इधर आ जाओ, dy अपॉन dt और निकाल दो एक बार, dy अपॉन dt पहले करो इसका डेरिवेटिव, तो माइनस f ट्रिपल डैश t इंटू साइन t। नेक्स्ट अब साइन t का डेरिवेटिव, तो f डबल डैश t इंटू cos t, लेकिन नेगेटिव में, ठीक है ना। अब आ जाओ इधर प्लस, पहले f का f ट्रिपल डैश t सॉरी डबल डैश t इंटू cos t, नेक्स्ट इसका डेरिवेटिव माइनस f डैश t इंटू साइन t, तो ये कट गया, तो यहां से आगे dy अपॉन dt, ये t माइनस साइन t लिया कॉमन, यहां क्या आ गया f ट्रिपल डैश t, ठीक है ना, प्लस f डैश t, ठीक है ना। अब आ जाओ ये निकालो dx बाई dt का होल स्क्वायर, dy अपॉन dt का होल स्क्वायर। देखो इस टर्म का होल स्क्वायर करोगे, इस टर्म का होल स्क्वायर करोगे, ये दोनों जगह कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है, और इसका तो ये स्टेप से आएगा क्या f ट्रिपल डैश t
प्लस एफ डैश टी का होल स्क्वायर इनटू कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी। तो ये तो 1 आ गया, 1 आ गया क्या, पावर 1/2 कर दो इसकी पावर 1/2 करोगे 1/2, तो टोटल पावर 1/2, तो ये आ गया, ये पावर कट जाएगा, समझ में आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन करो, तो इंटीग्रेशन इसको मालूम है फंक्शन ऑफ एफ टी इंटू डी टी, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये कितना आ गया एफ डबल डैश टी प्लस ये आ गया एफ टी प्लस ऑफ सी, मेच योर करेक्ट आंसर। ओके, सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 फटाफट से देखो, ठीक है ना, ज्यादा टाइम वेस्टिंग क्वेश्चन नहीं। क्वेश्चन नंबर 34, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ साइन क्यूब एक्स, ठीक है ना, साइन एक्स प्लस अल्फा, ठीक है ना, इंटू डी एक्स, एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू अल्फा इज नॉट बिलोंग्स टू एन पाई। ओके, तो करना क्या है इसमें एक काम करो, ये तो मैं देख रहा है ना, यहां पर साइन रेज़ टू पावर 4x बना दो। ऐसा बनाने से क्या होगा, देखो यहां साइन स्क्वायर एक्स का ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये साइन स्क्वायर एक्स ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो इसका रूट से कितना हो जाएगा, इसका पावर अंदर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा साइन रेज़ टू पावर 4x, ठीक है ना, राइट है कि नहीं, थोड़ा गलत कर दिया ये इस टाइप से 3qx इंटू 1/dx। ओके, अब क्या करना है यहाँ पर, एक काम करो, ये जो फंडा है ना साइन एक्स साइन qx साइन एक्स साइन रेज़ टू पावर 4x कॉमन ले लो 1/, देखो ध्यान से साइन qx, सुनना मेरी बात, इसको लगा दो फंडा इसका रूट ऑफ, यहाँ क्या फंडा लगाओगे, देखो ध्यान से, ये क्या आ गया साइन एक्स कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स साइन अल्फा, समझ में आ गई बात, ध्यान से देखना, इनटू डीएक्स, ये इसके रूट के अंदर है पूरा। अब इसमें से ले लो साइन एक्स कॉमन, तुम जैसे साइन एक्स कॉमन है तो ये बाहर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा पावर 4 और ये कितना हो जाएगा कॉट अल्फा कॉट एक्स, समझ में आ गई बात। अब देखो ये जो इसके रूट से बाहर आएगा ना, देखो ये वाला फंडा, तो ये होगा साइन स्क्वायर एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स होता कितना है, कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब तुम्हें पता है कि सर कॉसेक स्क्वायर एक्स जो है ना कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है, बाकी सारे क्या है कांस्टेंट है, समझ में आ गई बात। अब तुम इसका इंटीग्रेशन इजीली कर सकते हो, तो यहां से जो फंडा है ना पूरे को मान लो कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा कितना मान लिया मैंने टी स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव 0 और ये कितना माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स इंटू साइन अल्फा कितना आ गया 2t dt, समझ में आ गया। तो माइनस को इधर भेज दो, ठीक है ना, थोड़ा सा ऐसे लिखो cos x स्क्वायर x इंटू साइन अल्फा इक्वल टू माइनस 2t dt, साइन अल्फा का डिवाइड कर दो, ठीक है ना, और dx लगाना मत भूलना। तो ये फंडा तुम्हें समझ में आ गया, तो माइनस 2t dt, नीचे कितना 1/sin अल्फा, नीचे कितना ये रखोगे t स्क्वायर तो t हो जाएगा, कट गया, कितना आ गया माइनस 2/sin अल्फा इंटू t आएगा, t मतलब स्क्वायर रूट ऑफ दिस, तो स्क्वायर रूट ऑफ cos अल्फा प्लस cot x इंटू साइन अल्फा प्लस ऑफ c, मेच योर आंसर, ठीक है ना। तो माइनस देखो सी ऑप्शन देखो -2 cos x अल्फा, ठीक है ना, इसकी पावर 1/2। तो क्वेश्चन नंबर 34 में सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 आ जाओ, 35 मैंने करवाए हुए, ठीक है ना, सबने कर लिया होगा, 35 नहीं कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 35 में सी ऑप्शन है, मैंने करवाए हुए, राइट है कि नहीं, वीडियो में करवाए हुए, जिसने देखा वो कर लेगा, अदरवाइज रहने दो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 35 नहीं कराऊंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 35 ड्यूरिंग वीडियो लेक्चर, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, जिसने किया होगा जिसने वीडियो देखा उसने कर लिया, और नहीं तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन है इसका सी। क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाओ। 36 क्या बोल रहा है, आई एन गिवन है, आई एन कितना इंटीग्रेशन ln x रेज़ टू पावर n इनटू dx, रिडक्शन फार्मूला
ठीक है ना। रिडक्शन फॉर्मूला कन्वर्ट करना है, क्या पूछा है, आई एन प्लस एन इंटू आई एन माइनस वन। समझ में आ गई बात। तो यहां से तुम्हें समझ में आ गया ना, यूवी मेथड लगाओगे क्योंकि इसका इंटीग्रेशन तो हम नहीं कर सकते, तो यूवी मेथड लगाना पड़ेगा। यूवी मेथड कैसे, यहाँ पर वन एज्यूम करोगे साथ में, तो ये क्या मानोगे यूवी मेथड में। आई एट देखोगे, आई एट एल वगैरह ए बात मारा, ए कौन है वन, तो इसको मानोगे वी, इसको मानोगे यू, तो यू और ए वी, तो कितना हो गया आई एन इक्वल्स टू एल एन एक्स रेज़ टू पावर एन सॉरी, और वन का इंटीग्रेशन कितना है एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ दिस। अच्छा पहले वन का इंटीग्रेशन कितना हो गया एक्स लिया मैं, इंटीग्रेशन ऑफ वन, वी का इंटीग्रेशन आएगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, इसका डेरिवेटिव कितना पहले n इनटू एल एन एक्स रेज़ टू पावर n, पहले तो ये फंडा टोटल पावर n माइनस वन हो गया डिवाइड बाई, अब एल एन एक्स का डेरिवेटिव x आ गया इनटू dx आ गया, x से x गया, ठीक है ना। तो यहां से फंडा कितना आ गया आई एन इक्वल टू एल एन एक्स रेज़ टू पावर n प्लस सी यहां लगा देना, ठीक है ना, माइनस n को गाल लिया एल एन एक्स रेज़ टू पावर n माइनस वन इंटू dx प्लस ऑफ c। तो ये फंडा कितना हो गया आई एन माइनस वन, तो n इंटू आई एन माइनस वन, इसको इधर पे शिफ्ट कर दो, आई एन प्लस एन इंटू आई एन माइनस वन। देखो यही पूछा था क्या, ठीक है ना। तो कितना बच गया एल एन एक्स रेज़ टू पावर n इंटू एक्स प्लस सी। सो मेक श्योर आंसर सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 का सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाओ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है ना, इसको मैं रफ कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 फटाफट से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 3 इन x प्लस 1 इंटू डी एक्स। देखो ध्यान से, मैंने स्टार्ट क्वेश्चन करवाए थे क्वाड्रेटिक और लीनियर। लीनियर में कौन है स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट के अंदर इसको मानो पहले x प्लस 1 को कितना मान लेगा टी स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव कितना है 2x इंटू dx। अच्छा x का dx का डेरिवेटिव कितना dx, कितना आ गया 2t dt। समझ में आ गया, तो पुट कर दो यहां पर, इसको लिखो x प्लस 1 प्लस 1। समझ में आ गई बात। तो ये कितना हो गया x प्लस 1 कितना है टी स्क्वायर प्लस 1 हो गया, टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी टी इंटू 2t dt। समझ में आ गई बात, dx ये कितना नीचे देखो, ये देखो ये फंडा आ गया टी स्क्वायर लिखूंगा, यहां देखो टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 3t स्क्वायर प्लस 1 प्लस ऑफ 3, ठीक है ना। थोड़ा सॉल्व कर लो इसको एक्चुअल में देखो यहां सॉल्व करता हूं, t रेज़ टू पावर 4 प्लस 2t स्क्वायर प्लस ऑफ 1 इसका होल स्क्वायर प्लस ऑफ 3t स्क्वायर प्लस ऑफ 3, ठीक है ना, प्लस ऑफ 3 कितना हो गया t रेज़ टू पावर 4 प्लस 5t स्क्वायर। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत, प्लस ऑफ 3 प्लस 7 आ गया क्या, तो यहां से तुम्हारा फंडा आ गया तो कट गया, ये आ गया टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई टी रेज़ टू पावर 4, अच्छा 2 को बाहर ले लो, टी रेज़ टू पावर 4 प्लस 5t स्क्वायर प्लस ऑफ 7 इंटू dt। अब देखो बाई क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया क्या, तो टी स्क्वायर का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दो, तो 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर डिवाइड बाई ये टी स्क्वायर प्लस ये कितना आ गया 5। अच्छा यहां देखो इसको कैसे लिखूंगा 5 प्लस 7 बाई टी स्क्वायर, कटेगा नहीं 7 नहीं आती यार, 3x प्लस 1 3 इंटू, अच्छा थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर लेना इसको 3 या 3, मैं इसको क्वेश्चन दोस्तों 3x प्लस 1, तो ये फंडा 3t स्क्वायर हो गया, 3t स्क्वायर हो गया ना सीधा डायरेक्ट, राइट है कि नहीं, तो ये 3t स्क्वायर डायरेक्ट लिखना, राइट है कि नहीं। तो फंडा क्या है t स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर प्लस 1। समझ में आ गई, कोई दिक्कत होगी, तो ये फंडा ऐसे आ गया, ये थोड़ा गलत कर दिया मैंने, t रेज़ टू पावर 4 प्लस 4t स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 1, तो t स्क्वायर डिवाइड कर दो t स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर। समझ में आ गई, कोई दिक्कत। तो फंडा देखो ये किसका डेरिवेटिव है t माइनस 1 बाई टी का, तो
तो यहाँ से टी माइनस वन बाई टी बनाओगे तो क्या कर दो, -2 कर दो, +2 कर दो। अब देखो जैसे टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर -2, ये हो गया टी माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर, और ये +6, तो यहाँ से आ गया 2 इंटू 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर इंटू डी टी डिवाइड बाई ये टी माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर प्लस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 6, ठीक है ना। ये 4 + 2 6, तो इसको मानो u, ये आ गया डी, तो फंडा क्या आ गया 2 du डिवाइड बाई u स्क्वायर प्लस √6। अब तुम इसका इंटीग्रेशन इजीली कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बी, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 37 38 पे आ जाओ। 38 कर दे फटाफट से, 38 भी बाई क्वाड्रेटिक फॉर्म है। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 38 देख लेगा फटाफट से। 38 क्वेश्चन नंबर 38 देखो, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x डिवाइड बाई, ध्यान से देखना, sin रेज़ टू पावर 4x प्लस cos रेज़ टू पावर 4x इस टाइप की फॉर्म में लिखाई थी बाई क्वाड्रेटिक फॉर्म में, डेराइव सब्स्टिट्यूशन में, ठीक है ना। तो क्या करो, इसको लिखो 2 sin x इंटू cos x, समझ में आ गई बात। अब एक काम और करो, cos रेज़ टू पावर 4x का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिवाइड करो। किसका डिवाइड करना है, cos रेज़ टू पावर 4x का न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, समझ में आ गई बात। तो यहां कितना हो जाएगा 1 और ये कितना हो जाएगा tan स्क्वायर x हो जाएगा। तो ये क्या कर रहा हूं मैं, cos रेज़ टू पावर 4x का डिवाइड, देखना ध्यान से। तो मैंने पहले तो लिखा cos स्क्वायर x और ये cos स्क्वायर x इसके नीचे, ठीक है ना। एक cos से एक cos गया, 2 sin x बाई cos x कितना हो गया tan x, तो यहां से आ गया 2 tan x इंटू अच्छा sec स्क्वायर x आएगा नहीं, समझ में आया ना कैसे, cos रेज़ टू पावर 4x डिवाइड करो इंटू sec स्क्वायर x डिवाइड बाई tan स्क्वायर x प्लस 1 इंटू dt, ठीक है ना। तो ये आ गया tan x को, अगर तुम tan स्क्वायर x tan रेज़ टू पावर 4x, अगर tan x को t मान रहे हो u मान रहे हो तो ये क्या होगा du मिल गया, तो 2u du डिवाइड बाई t रेज़ टू पावर कितना 4 प्लस 1, ना यू कैन इजीली इंटीग्रेट, राइट है कि नहीं, ये u रेज़ टू पावर 4, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी, राइट है कि। अब तुम इसको इजीली कैसे कर सकते हो, ध्यान से ये कर लोगे ना तुम, कर, ये तो करवाया होगा डायरेक्ट मैंने, राइट। इसका आंसर क्या है बी। कैसे करोगे इसको, u स्क्वायर का ऊपर नीचे डिवाइड करोगे, ठीक है ना, वही आ गया क्वाड्रेटिक फॉर्म में, ठीक है। पहले इसको लिखोगे से किस फॉर्म में, देखो ध्यान से, ये u स्क्वायर आना चाहिए यार, ये कितना आएगा tan रेज़ टू पावर 4x, ये sin x sec स्क्वायर x इंटू 2 sin x इंटू cos x, सही है ना। ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फंडा कैसे गड़बड़ हो रहा है यार, एक मिनट रुको, एक बार हम दोबारा कर लें एक बार इसको, देखो थोड़ा सा मैं दोबारा कर देता हूँ। अरे यार ये सब फंडे आज ही होने, जैसे मैं पेपर सॉल्व करता हूँ उसी दिन होते सारे फंडे, पता नहीं क्या हो जाता है, टाइम वेस्टिंग होता है, कुछ नहीं है। देखो अभी लग नहीं रहा है, देखो 2 sin x इंटू cos x, ये आ गया डिवाइड बाई, देखो ना cos स्क्वायर x cos रेज़ टू पावर 4x डिवाइड करके कितना आ गया tan रेज़ टू पावर 4x प्लस ऑफ 1। अब देखो cos रेज़ टू पावर 4x डिवाइड करो तो ये आ गया cos स्क्वायर x इंटू 1 बाई cos स्क्वायर x इंटू dx, एक cos से एक cos गया, ये आ गया tan x 2 tan x इंटू ये कितना आ गया sec स्क्वायर x इंटू dx डिवाइड बाई tan रेज़ टू पावर 4x प्लस ऑफ 1, सही है ना। तो यहाँ tan x को मानो t, tan x को t मानो, सॉरी u मानो, अच्छा t मानो ना, तो ये आ गया 2t इंटू dt t रेज़ टू पावर 4 प्लस 1, समझ में आ गया। अब तुम इसको कैसे करोगे, देखो ध्यान से, ये टी स्क्वायर होना चाहिए पर टी स्क्वायर है नहीं, अब क्या कर सकते हैं, तो अब टी स्क्वायर कैसे बनाए इसको, ना एक काम करो, टी स्क्वायर तो है नहीं, तो यहां से फंडा कैसे समझ में आया, ये tan x को क्या माना है tan स्क्वायर। अच्छा एक काम करो ना, यहां से थोड़ा सा कन्वर्ट कर दो, एक मिनट, tan स्क्वायर x को मान लो, किसका क्या माना tan स्क्वायर x, कैसे सर, इसका डेरिवेटिव 2 tan x
पहले tan x उसके बाद tan x का sec स्क्वायर x इनटू dx कितना मिल गया dt। समझ में आ गई बात? ऐसे किया ये पूरा मिल रहा है तो ये कितना मिल गया dt डिवाइड बाई ये आ गया t स्क्वायर प्लस 1। समझ में आ गया? तो क्या आ गया tan इनवर्स t मतलब ये tan स्क्वायर x प्लस ऑफ c। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना? कोई दिक्कत होगी? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 फटाफट से आ जाओ। अरे यार टाइम लगा इस क्वेश्चन बहुत ज्यादा टाइम खा गया। क्वेश्चन नंबर 39 फटाफट से आ जाओ। 39 क्या बोलोगे? इंडिकेशन ऑफ sec x dx डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ, थोड़ा बढ़कर कर रहा हूं मैं, sin 2x प्लस ऑफ a प्लस ऑफ sin a। इज दैट क्लियर नॉट? तो यहां से एक काम करो, पहले इसको खोलो। ये कितना हो गया sin 2x, थोड़ा यहां लिख लो sin a। ठीक है ना? sin 2x इंटू cos a प्लस cos 2x इंटू sin a। समझ में आ गई बात? अब क्या करोगे? ध्यान से देखो। अब देखो ये इंडिकेशन किसकी फॉर्म में? sec x फॉर्म में। तो यहां से क्या कॉमन आ रहा है? ये आ गया sin 2x। अगर तुम यहां से cos x कॉमन ले सकते हो, इसको लिखो 2 sin x इंटू cos x। समझ में आ गई बात? ठीक है ना? और ये फंडा cos x यहां से sec x इंटू यार फंडा क्या बोला है? sin x अगर कॉमन ले लूं मैं, sin x एक काम करो, यहां से देखो ये sin a कॉमन लिया तो क्या बन गया 1 प्लस cos 2x और 1 प्लस cos 2x को लो तो 2 cos के x, 2 cos के x। समझ में आ गई? अब एक काम करो, cos x ले लो बाहर ब्रैकेट के बाहर। तो ध्यान से देखो cos x sec x हो गया इंटू dx स्क्वायर रूट ऑफ, तुम cos x बाहर लोगे, ये cos x ये cos x नहीं cos स्क्वायर x बाहर लो। कितना लो? cos स्क्वायर x। तो बाहर कितना आएगा? cos x। तो यहां कितना देखो cos स्क्वायर x बाहर लो, देखो cos एक cos कट गया तो कितना होगा 2 tan x इंटू cos a प्लस ऑफ sin a। अब ध्यान से देखो ये कितना हो गया sec स्क्वायर x। अब tan x का फंडा है, बाकी सब तो क्या कांस्टेंट, तो इसको मान लो t स्क्वायर पूरे को। तो 2 tan x इंटू cos a प्लस ऑफ sin a इक्वल टू t स्क्वायर। तो ये जीरो डेरिवेटिव का, ये कांस्टेंट इंटू 2 इसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर x इंटू dx कितना आ गया 2t dt। समझ में आ गया? ये कट गया तो इसको इधर भेज दो, कितना आ गया डिवाइड बाई cos a। ठीक है ना? इसको हटा दिया तो sec स्क्वायर x इंटू dx कितना आ गया t dt डिवाइड बाई, तो 1 बाई cos a। ठीक है ना? t dt डिवाइड बाई इसकी वैल्यू t। तो इंटीग्रेशन कितना आ गया 1 बाई cos a इंटू t मतलब रूट ऑफ दिस। ठीक है ना? तो इसका इंटीग्रेशन कौन सा आ जाएगा? इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सी। क्वेश्चन नंबर 39 है 40 जो भी है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, 15 फटाफट से आ जाओ। सॉरी ये कौन सा क्वेश्चन है? 40 आ जाओ 40, ये 39 था। क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 40 रूट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ रूट 1 प्लस sin x इंटू f ऑफ x इंटू dx इक्वल टू 2/3 1 प्लस sin x रेज टू पावर 3/2 ओके प्लस ऑफ c देन fx के बारे में बताना है। तो देखो ध्यान से, इसका इंटीग्रेशन करना थोड़ा मुश्किल काम है, तो एक काम कर दूं दोनों साइड में डेरिवेटिव कर दूं। ठीक है ना? तो काम चल जाएगा। इसका डेरिवेटिव करोगे तो कितना आएगा? इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव सेम फंडा इंटू एफ ऑफ एक्स। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट 2/3 डेरिवेटिव ऑफ दिस, पहले पावर का, तो n इंटू n-1 तो कितना हो गया 1 प्लस साइन एक्स रेज टू पावर 3/2 - 1 तो 1/2 आ जाएगा। नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ अंदर वाला 1 का डेरिवेटिव 0 sin x का cos x प्लस ऑफ c का डेरिवेटिव 0, तो ये कट गया ये कट गया। समझ में आ गया? तो रूट दिस, तो ये रूट आ गया
इनटू एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स कितना आ गया cos x, ठीक है ना, कितना आ गया cos x, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर आ गया तुम्हारा ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 का बड़ा क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोल रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ 41 इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू पावर x इनटू f ऑफ x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x इनटू dx, ठीक है ना, इक्वल्स टू 5x, ठीक है ना। ओके, तो तुम्हें पूछा इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू पावर x इनटू f ऑफ x, ये पूछा है, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत। तो यहां से इसका इंटीग्रेशन करो एक बार, e रेज़ टू पावर x इनटू f ऑफ x इनटू dx माइनस e रेज़ टू पावर x इनटू f डैश x इनटू dx इक्वल्स टू कितना है 5x, समझ में आ गया, राइट है कि नहीं। तो ध्यान से इसकी वैल्यू पूछिए इसकी फॉर्म में, तो देखो एक काम करो, इसका इंटीग्रेशन करो u मेथड, इसको रहने दो, क्यों u मेथड लगाओ तो तुम्हें इसका इंटीग्रेशन पता है बट इसका नहीं निकाल सकते बिकॉज़ यू डोंट नो द फंक्शन। तो इसको क्या मानो u, इसको मानो v, ठीक है ना। u में u का डेरिवेटिव करना पड़ता है u में, तो fx लगा कांस्टेंट, राइट है कि नहीं। और e रेज़ टू पावर x का इंटीग्रेशन कितना, e रेज़ टू पावर x का इंटीग्रेशन कितना होता है, e रेज़ टू पावर x, ओके। नेक्स्ट माइनस डेरिवेटिव ऑफ दिस कितना आ गया, इसका डेरिवेटिव f डैश x, ठीक है ना, इनटू ऑफ e रेज़ टू पावर x का इंटीग्रेशन e रेज़ टू पावर x इनटू dx, उल्टा कर दिया यार, एक मिनट उल्टा कर दिया, सॉरी। एक काम करो, इसका मत करो, थोड़ा सा उल्टा करो। तुम्हें पूछा ये f डैश x नहीं पूछा, यहां पर इसको u मानो, इसको v मानो, इसको रहने दो ऐसी चीज। तो ये आ गया e रेज़ टू पावर x इनटू f ऑफ x माइनस यहां पर इसको u मानोगे तो ये क्या हो गया कांस्टेंट f डैश x, इसका इंटीग्रेशन कितना e रेज़ टू पावर x, नेक्स्ट माइनस प्लस e रेज़ टू पावर इसका डेरिवेटिव उल्टा वापस से माइनस इसको मानो u, इसको मानो v, क्यों, क्योंकि f डैश x हटाना है fx लाना है, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो देखो e रेज़ टू पावर x कांस्टेंट f डैश x का इंटीग्रेशन fx, समझ में आ गया। नेक्स्ट माइनस प्लस, अब क्या करोगे, इसका डेरिवेटिव e रेज़ टू पावर x, ठीक है ना, इसका डेरिवेटिव e रेज़ टू पावर x, अब इसका इंटीग्रेशन f ऑफ x, अगेन टोटल का इंटीग्रेशन dx कितना है 5 x, ये तुम्हें चाहिए। तो ये कितना हो गया 1 + 1 2 इनटू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू पावर x इनटू f ऑफ x इनटू dx, इसको इधर भेज दो 5x प्लस ऑफ e रेज़ टू पावर x प्लस इनटू f ऑफ x, ठीक है ना, डिवाइड बाय 2 कर दो तो आंसर भेज कर लो, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 पर, सॉरी कौन सा 42 पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 42 फटाफट से आ जाओ। 42 देखो ध्यान से, y इक्वल्स टू dx डिवाइड बाई 1 + x स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2, इसमें तो कुछ खास नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करने का, एक काम करो x को कॉमन लो, ब्रैकेट्स बाहर x कॉमन लो तो पावर कितना है 3 बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। ये कितना है 1/1 + x स्क्वायर, इसकी 1/1 + x स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2 इनटू dx, इसको मान लो t स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव 1/1 तो इसको मानो 1 + 1/x स्क्वायर, इसको मान लो t स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव कितना -2/x³ इनटू dx कितना आ गया 2t dt, ठीक है ना। तो ये कट गया, ये कितना आ गया -t dt, तो यहां रख देना -t dt डिवाइड बाई ये dx डिवाइड बाई x³ कितना है, ये t रेज़ टू पावर 3 बच गया, तो ये कितना आ गया -1/t करो, -1/t स्क्वायर इंटीग्रेशन 1/t प्लस ऑफ c, मतलब y कितना आ गया, y इक्वल्स टू 1/1 प्लस 1/x स्क्वायर रेज़ टू पावर 1/2 प्लस ऑफ c। अब इसने बोला क्या है कि एट x = 0 y = कितना 0, तो एट x = 0 y = कितना है 0। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लो, ये कितना आ गया 1 + x स्क्वायर, ठीक है ना, और ये x ऊपर चला गया, एट x = 0 y कितना 0, तो c कितना आ गया 0 आ गया ना, इसको 0 रख दो, x = 0 तो पूरा 0 हो गया, तो y भी कितना आ गया 0, y 0, तो c कितना आ गया 0, तो y एक्चुअली है तो कितना आ गया xy x² + 1 रेज़ टू पावर 1/2 प्लस ऑफ c। अब पूछा गया है देन द वैल्यू ऑफ y व्हेन x = 1 रखोगे तो कितना आएगा 1 + 1 2, तो 2 रेज़ टू पावर 1/2
डिवाइड बाई 1 इक्वल टू 1, ठीक है ना। आंसर निकाल देना 1/√2, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ए क्वेश्चन नंबर 19 का बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। 19 को क्या करना है, इसका ऑप्शन आएगा तुम्हारा कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, जो भी है तुम मैच कर लेना, ठीक है ना। उसका ऑप्शन मुझे नहीं पता है, राइट है कि नहीं, जो भी मैंने इसमें कर नहीं पाया, बट इसमें होगा क्या, बाइनोमियल थ्योरम लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ऐसा क्वेश्चन करवाया था x⁻m इंटू 1 प्लस a प्लस bx⁻n टोटल पावर p, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने करवाया है। तो वहां देखो p कैसा है, p एक इंटीग्रल है, पॉजिटिव इंटीग्रल, तो मैंने उसमें बताया था कि बाइनोमियल थ्योरम से खोल दो, √x 1 प्लस 1/2 इंटू 4, ठीक है ना। ऑप्शन भी उसी के हिसाब से करना, तो यहां से कितना हो जाएगा √x, यहां से बाइनोमियल थ्योरम लगाएगा 4c1 इंटू 1⁴ इसकी पावर 0 प्लस 4c1 इंटू ये x⁻⁴ प्लस 4c2 x⁻²/3 प्लस 4c3 x⁻³ कितना हो गया x प्लस 4c4 x⁻⁴/3 इंटू dx। ना यू कैन इजीली इंटीग्रेट, इसका मल्टीप्लाई करना है, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 4, इसकी वैल्यू 6, इसकी वैल्यू 4, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है ना। कर लोगे इजीली। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, 42 या 43 जो भी था। नेक्स्ट आ जाओ, इसको मैं रफ कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर जो भी था, क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 44 है शायद, क्वेश्चन नंबर 45 है, हाँ क्वेश्चन नंबर 45। x⁵ इंटू 45 x⁵ इंटू 1 प्लस x³ इंटू dx कितना गिवन है, a इंटू 1 प्लस x⁵ टोटल पावर 8/3 प्लस ऑफ b इंटू 1 प्लस x⁵ टोटल पावर 5/3 प्लस ऑफ c। तो ये और b की वैल्यू बतानी है, ठीक है ना। तो एक काम करो, ये जो फंडा दिख रहा है ना 1 प्लस x³ इसको मान लो t⁵, राइट है नहीं, और इसको लिख दो x⁵ इंटू x⁵2। तो यहां से 3x² इंटू dx कितना आ गया, 3t² इंटू dt, समझ में आ गई बात। तो ये गया तो समझ में आ गया ना, x² इंटू dx कितना आ गया, t² इंटू dt। तो यहां से आ गया x³ कितना आ गया, t³ -1, तो t³ -1, और ये कितना आ गया, यहां पर t⁵ लगोगे तो कितना हो जाएगा t², ठीक है ना, समझ में आ गया। इंटू x² इंटू dx कितना आ गया, t² इंटू dt, राइट है। तो t⁴ तो कितना आ गया, t⁻⁷, राइट है कि नहीं, माइनस इंटू dt माइनस t² इंटू dt। सो मेक श्योर करेक्ट आंसर, इसमें a की वैल्यू कितना आएगा, इंटीग्रेट करना है, a की वैल्यू आएगी 1/8 एंड b इक्वल टू -1/5। सो b ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 फटाफट आ जाओ। फोर्टी सिक्स क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 46, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻ sin x इंटू 1 प्लस x cos x ln x, ठीक है ना, इंटू dx। तो पूछा है f ऑफ π/2 इक्वल टू कितना, π/4, π²/4, ठीक है ना। तो पूछा मॉडुलस cos f पाई कितना आएगा, ठीक है ना। आंसर इसका 4 कितना है, आंसर इसका 4। देखो ध्यान से कैसे करो, मैं एक काम करो, ये जो फंडा है ना इसको मान लो x⁻ sin x, इसको मान लो कैपिटल f ऑफ x, ठीक है ना। और जो कैपिटल f ऑफ x है ना, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं क्या, sin x e⁻sin x इंटू ln x, ये लिख सकता हूं क्या। तो मैं समझ में नहीं आया तो देखो ध्यान से, इसको थोड़ा सा लिखो, e⁻ln x रेज़ टू पावर sin x। तो ये कितना हो गया, e⁻ln x, तो ये तो x हो गया, x⁻sin x हो गया कि नहीं, ठीक है ना, कोई दिक्कत, राइट है कि नहीं। तो यहां से देखो ये फंडा कितना आ गया, e⁻ln sin x इंटू ln x, ठीक है ना, इंटू 1 प्लस x cos x इंटू ln x इंटू dx, राइट है कि नहीं। एक बार इसका sin x ln x को डेरिवेटिव करना, इसका डेरिवेटिव करो एक बार, इसका डेरिवेटिव करो, देखो ध्यान से,
इसका डेरिवेटिव कितना मिलेगा, पहले देखो x sin x, सॉरी किसका डेरिवेटिव करूं मैं, इसका करो x रेज़ टू पावर sin x इक्वल्स टू f ऑफ x, इसका डेरिवेटिव कर देगा, दोनों साइड क्या ले लो ln x, तो यहां से आ गया ln कैपिटल f ऑफ x इक्वल्स टू, देखो ध्यान से sin x ln x, समझ में आ गया, यही फंडा आ गया कि, तो यहां से इसका डेरिवेटिव करो कैपिटल f ऑफ x, पहले करो f ऑफ x 1/f ऑफ x इंटू f डैश x इक्वल्स टू, पहले ln x का cos x ln x प्लस sin x बाई x, ठीक है ना, ये वाला फंडा आ गया। तो यहां से देखो इसका मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, कोई दिक्कत, बात समझ में आई कि नहीं, और इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये जो फंडा बनेगा ना ये बन जाएगा e रेज़ टू पावर f ऑफ x इंटू f डैश x प्लस f ऑफ x इंटू dx, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया, वही तो फंडा आ गया, ये करवाया मैंने, e रेज़ टू पावर f ऑफ x इंटू कैपिटल f ऑफ x, और ये किसके इक्वल, स्मॉल f ऑफ x, क्वेश्चन में गिवन है देखो, ठीक है ना, स्मॉल f ऑफ x प्लस c, तो मतलब फंडा क्या आएगा, यहां से इसको रफ कर दूं, ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन हो गया यार, ध्यान से देखिएगा, तो यहां से आ गया f ऑफ x इक्वल टू e रेज़ टू पावर कितना आ गया, x रेज़ टू पावर sin x, समझ में आएगा, इनटू f x कितना है, x रेज़ टू पावर sin x प्लस ऑफ c, अब f ऑफ पाई बाई 2 कितना करें, f ऑफ पाई बाई 2 इक्वल टू पाई बाई 2, तो f ऑफ पाई बाई 2 निकालो, तो e रेज़ टू पावर पाई बाई 2 sin पाई बाई 2 कितना 1 इनटू पाई बाई 2, sin पाई बाई 2 कितना 1, और ये कितना गिवन है प्लस ऑफ c, कितना गिवन है पाई स्क्वायर बाई 4, ठीक है ना, पाई स्क्वायर बाई 4, रटेंगे नहीं, कोई दिक्कत है, तो यहां से c निकाल दो, निकाल देना तुम जो भी आंसर है, ओहो ये fx को ऐसे मानो, fx इक्वल तुम्हारा ये तो आया था, क्या आया था, e रेज़ टू पावर sin x इंटू ln x, यही है ना, तो इसकी वजह इसको ऐसे करना, e रेज़ टू पावर sin x इंटू ln x, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी, रटेंगे, तो ये कितना हो गया, e रेज़ टू पावर sin x, e रेज़ टू पावर e sin x इंटू ln x प्लस ऑफ e रेज़ टू पावर sin x इंटू ln x प्लस c, ये तुम्हारा फंडा जाएगा, ठीक है ना, निकाल लेना इसका आंसर, कैलकुलेशन कर ही सकते हो ना, इसका आंसर कितना आएगा, पाई बाई f cos ऑफ f पाई बाई 4, आंसर आएगा इसका, नो सॉरी, इसका आंसर 1 4 नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा 1 नॉट 4, इसका आंसर कितना आएगा 1, कैलकुलेशन कर लेना थोड़ा, ठीक है ना, कैलकुलेशन इजीली कर सकते हो, इसका आंसर 1 आएगा। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 सॉरी 2 मतलब 47, क्या बोल रहे हैं, 1 प्लस 2 cos x डिवाइड बाई cos x प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू dx, और ये गिवन है gx, g ऑफ 0 कितना है 2, g ऑफ 0 इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ 8 इंटू g ऑफ पाई बाई 2, तो यहां पर एक काम करो, इसको लिखो sin स्क्वायर x, 1 को sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, ठीक है ना, प्लस 2 cos x, ठीक है ना, अब एक काम करो, यहां से ले लो cos x कॉमन, तो cos x 1 प्लस 2 cos x आ गया क्या, 1 सॉरी cos x प्लस 2 आ गया क्या, समझ में आया ना, ये क्वेश्चन मेरा करवाया हुआ है, gx कितना आ गया, cos x इनटू, देखो दोनों को सेपरेट कर दो, 1 बाई cos x प्लस 2 ये आ गया, प्लस इनटू dx sin स्क्वायर x डिवाइड बाई cos x प्लस 2 का होल स्क्वायर इनटू dx, समझ में आ गई बात। अब क्या करो, इसको मानो फर्स्ट, इसको मानो सेकंड, बिकॉज यू कांट फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ दिस बट यू कैन इजीली फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ दिस, सो इसको सेकंड मानो क्योंकि इसका डेरिवेटिव करना इजी है, तो क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव पहले इसको कांस्टेंट cos x प्लस 2 का इनटू sin x cos x का इंटीग्रेशन sin x माइनस इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव पहले 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर, तो माइनस में प्लस cos x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत। अच्छा पहले इसका डेरिवेटिव, उसके बाद cos x का इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, माइनस sin x, तो माइनस sin अगेन माइनस
अब cos x का इंटीग्रेशन तो sin x into dx प्लस sin स्क्वायर x cos x प्लस 2 का होल स्क्वायर into dx प्लस ऑफ c लगा दो, ये तो कट गया, तो ये आ गया gx। अब इसने बोला g ऑफ 0 कितना है 0, तो g ऑफ 0 इक्वल्स टू कितना है 0, तो यहाँ 0 रखो तो 0 आ जाएगा, 0 इक्वल्स 0 प्लस c, तो c कितना आ गया 0, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ गया gx कितना आ गया gx, देखो ध्यान से gx आ गया sin x डिवाइड बाई cos x प्लस 2, ठीक है ना। अब इसने पूछा क्या है, पूछा है 8 इंटू जी पाई बाई 2, 8 इंटू जी ऑफ पाई बाई 2, तो जी ऑफ पाई बाई 2 निकालो पहले, जी ऑफ पाई बाई 2 निकालो पहले फटाफट। साइन पाई बाई 2 कितना 1 डिवाइड बाई cos पाई बाई 2 0, 2 इंटू 8 का मल्टीप्लाई कर दो, तो इंटू 8 कितना आ गया आंसर 4, ठीक है ना। आंसर ऑफ दिस विल बी 4। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 48 पर। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 58 बहुत इजी क्वेश्चन है। kx कितना है 48, kx इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx डिवाइड बाई क्यूब रूट ऑफ x क्यूब प्लस 3x प्लस 6, ठीक है ना, क्यूब रूट इंटू dx। तो एक काम करो, इसको पूरे को t स्क्वायर मान लो, t क्यूब मान लो, क्योंकि पावर कितना 3x प्लस 1 6 t रेज़ टू पावर 3, तो ये कितना है 3x स्क्वायर प्लस 3 इंटू dx कितना 3t स्क्वायर इंटू dt, समझ में आ गया, कोई दिक्कत, तो 3 कॉमन ले लो, अच्छा x स्क्वायर, तो ये कट गया, वैल्यू पुट कर दो, तो t स्क्वायर इंटू dt डिवाइड बाई ये कितना आ गया t, नाउ यू कैन इजीली इंटीग्रेट, तो उसके बाद इंटीग्रेट किस में आ गया t बच गया t स्क्वायर बाई 2, मतलब t रेज़ टू पावर 2 बाई 3, ठीक है ना, t मतलब ये वाला फंडा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 रेज़ टू पावर 2 बाई 3 प्लस ऑफ c, ये आ गया kx, वैल्यू रखो, आंसर आ जाएगा, आंसर आएगा इसका 2, इसका कितना आंसर है 2, ठीक है ना। इसमें वैल्यू रख के पुट निकालेंगे, k ऑफ -1 निकालो, k ऑफ -2 निकालो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 49, ओके। क्वेश्चन नंबर 49 देखो, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इंटू e रेज़ टू पावर माइनस 2x इंटू dx इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर माइनस 2x इंटू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इन प्लस ऑफ b, देन द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू पता नहीं a बाई bc का मॉडुलस, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, दोनों साइड डेरिवेटिव कर दो, बेस्ट रहेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन में टाइम लगेगा, डेरिवेटिव कर दो या फिर इंटीग्रेशन कर दो, ऐसे चॉइस, तो डेरिवेटिव करो तो और भी बेटर रहेगा, राइट है नहीं। अच्छा इंटीग्रेशन करो तो बेस्ट रहेगा, कैसे रहेगा बेस्ट, नहीं इंटीग्रेशन है तो डेरिवेटिव करो, क्योंकि 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो यहाँ से देखो डेरिवेटिव कैसे करोगे, यहाँ इसका डेरिवेटिव करो तो ये हट जाएगा x स्क्वायर e रेज़ टू पावर माइनस 2x, इसका डेरिवेटिव देखो पहले e रेज़ टू पावर माइनस 2x, तो माइनस 2 इंटू e रेज़ टू पावर माइनस 2x ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है ना। नाउ डेरिवेटिव ऑफ दिस, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा प्लस 2ax प्लस b इंटू e रेज़ टू पावर माइनस 2x और d का 0, ठीक है ना। तो फंडा क्या आ गया e रेज़ टू पावर माइनस 2x कॉमन आ गया, तो माइनस 2ax स्क्वायर, ठीक है ना, कांस्टेंट। नेक्स्ट x का ऑप्शन कितना माइन प्लस ऑफ 2a माइनस 2b माइनस 2 का मल्टीप्लाई करो इंटू x प्लस ऑफ b माइनस 2c, ठीक है ना, ये टर्म फंडा आ गया x स्क्वायर e रेज़ टू पावर माइनस 2x, तो यहाँ से कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ये आ गया, तो माइनस 2a कितना आ गया 1, तो a इक्वल्स टू माइनस 1/2, राइट है कि कोएफिशिएंट ऑफ x 2a माइनस 2b, यहाँ पे कितना 0, a इक्वल टू कितना आ गया b, तो a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू माइनस 1/2, c b माइनस 2c 0, कोएफिशिएंट ऑफ 0 है ना, तो b इक्वल टू कितना आ गया 2c, तो c इक्वल्स टू कितना आ गया माइनस 1/4, समझ में आ गया ना। तो वैल्यू पुट कर दो, a इक्वल्स टू माइनस 1/2, b इक्वल टू माइनस 1/2, c इक्वल टू माइनस 1/4, तो ये कट गया माइनस, आंसर आ गया 4, ठीक है ना। कितना आएगा आंसर इसका 4। लास्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो ध्यान से,
क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन देखो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 50 एफ एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल क्यूब, ठीक है ना। तो एक काम करो, ये 3x स्क्वायर है ना, 3x स्क्वायर प्लस 1 इसको ना ऐसे लिखो, मैं बोलूं कि इसको ना ऐसे लिख दूं कोई दिक्कत होगी, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस अब 4x स्क्वायर। देखो माइनस माइनस प्लस माइनस एक्स प्लस 4x 3x स्क्वायर ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि डिनोमिनेटर ऐसे कुछ दिख रहा है, राइट है कि नहीं। तो फंडा fx कितना आ गया इनटू dx, तो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 4x स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर 3 इनटू dx। समझ में आ गया, कोई दिक्कत होगी ना। यू कैन इजीली इंटीग्रेट दिस फॉर्म, राइट है कि नहीं। अब तुम इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो, कोई दिक्कत होगी, ठीक है ना। तो इसका इंटीग्रेट करो, इसका आंसर आपको क्या पूछे, इंटीग्रेट करने के बाद एफ ऑफ एक्स में वैल्यू रखो, बोला है तुम्हारे पास एफ ऑफ 0 कितना है 0, ठीक है ना। पूछा है 2 इंटू 2 बाई एफ ऑफ 2 का मॉडुलस, ठीक है ना। इसका आंसर आएगा तुम्हारे पास 9, आंसर विल बी 9, ठीक है ना। अब तुम इसका इजीली इंटीग्रेशन कर सकते हो, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत होगी। तो ये तुम्हारा पेपर डिस्कशन हो चुका है, कोई दिक्कत, ठीक है ना। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट टॉपिक टेस्ट टॉपिक विल बी प्रोग्रेस अर्थमेटिक ज्योमेट्री हार्मोनिक एंड हार्मोनिक मीन, ये सारे अदर टॉपिक चलेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतने काफी है, नेक्स्ट डिस्कशन मिलते हैं। आज के लिए हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।